अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुहर्रम का पाक महीना और इस्लामिक नया साल शुरू हो चुका है। मुहर्रम का महीना अल्लाह की नज़र में सबसे पाक महीनों में से एक है। अल्लाह ने सूरह अत-तौबा में फरमाया, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जैसा कि अल्लाह की किताब में लिखा गया है, और इनमें से 4 महीने मुकद्दस सेक्रेट यानी कि पाक हैं, और वो 4 महीने हैं मुहर्रम, रजब, दुलकदा और दुलहिज्जा। इन पाक 4 महीनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, डू नॉट रॉन्ग योर सेल्फ, जिसका मतलब है अपने पर जुल्म मत करो, ना किसी का दिल दुखाना, ना झगड़ा करना, ना किसी भी तरीके का गुनाह करना, क्योंकि इन महीनों में किए गए गुनाह अल्लाह की नज़र में ज़्यादा भारी हैं। मुहर्रम के महीने में भी 10th ऑफ मुहर्रम यानी असूरा का दिन इस्लाम में एक हिस्टोरिकल दिन है। इस दिन 2 बड़े इवेंट हुए थे। पहला, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फिरौन से निजात मिली थी, और दूसरा वो दिन था जिस दिन पर तारीख भी रो दे। करबला के मैदान में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथियों को शहादत मिली थी। 10 मुहर्रम यानी असूरा के दिन रोज़ा रखने का रिचुअल काफ़ी पुराना है। जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तब भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। इस दिन कुरैश काबा की चादर यानी किस्वा बदलते थे, और उसके होनर में वो सब लोग रोज़ा रखा करते थे। फिर जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने में हिजर किया, तब उन्होंने देखा कि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तब उन्होंने यहूदियों से रोज़ा रखने की वजह पूछी, और यहूदी ने बताया कि यह एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली थी। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के यहूदियों से ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए आज से हम भी 10th ऑफ मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। लेकिन हमें 10th ऑफ मुहर्रम से पहले 9th ऑफ मुहर्रम का रोज़ा रखने को कहा गया, ताकि हम यहूदियों से अलग दिखें। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है असूरा का रोज़ा रखने वालों के पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएगा। इसलिए हम सब 9 और 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखते हैं। असूरा के दिन रोज़ा रखने के अलावा इबादत का कोई भी तरीका हदीस और कुरान से साबित नहीं है। इस दिन गम मनाना या फिर असूरा का दिन जानकर नए कपड़े पहनना, अच्छा खाना बनाना या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हदीस और कुरान में कहीं भी नहीं बताई गई है। कई लोगों का यह सवाल रहता है कि मुहर्रम एक गम का महीना है, तो इसमें हम निकाह या फिर कोई भी तरीके का फंक्शन कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि मुहर्रम अल्लाह के नज़दीक पाक महीनों में से एक है, इसलिए आप इस दिन निकाह या फिर किसी भी तरीके का फंक्शन कर सकते हैं। इवन असूरा के दिन भी आप किसी भी तरीके का फंक्शन कर सकते हैं। 10th ऑफ मुहर्रम यानी असूरा का दिन इस्लाम में एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दिन है। करबला के वो चंद लोग और सामने पूरा लश्कर, हमें हमसे पहले गुजर चुके लोगों के सेक्रीफाइस और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हौसला बुलंदी और अल्लाह पर तवक्कुल हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, और अपने से छोटों को उनके बारे में हमेशा बताना चाहिए। और मुहर्रम का महीना हम सब के लिए एक नए साल की शुरुआत है, एक नई उम्मीद है, इसलिए असूरा का रोज़ा रखकर अपने नए साल की शुरुआत इबादत के साथ कीजिए, और याद रखिए कि आपके गुनाहों की लिमिट चाहे कितनी भी क्रॉस हो गई हो, अल्लाह की मर्सी लिमिटलेस है, वो बहुत माफ़ करने वाला रब है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार नई बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।